चलिए आज समझते हैं बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे जरूरी बातें। वॉरेन बफे कहते हैं ये इन्वेस्टिंग पर लिखी अब तक की सबसे अच्छी किताब है। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट और डिसिप्लिन सिखाती है। ग्राहम के मुताबिक ज्यादातर लोगों को इसी सवाल का जवाब नहीं पता और यहीं से सारे नुकसान की शुरुआत होती है। एक इन्वेस्टर बिजनेस की वैल्यू समझता है, जबकि एक स्पेक्युलेटर सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। ग्राहम की परिभाषा बिल्कुल साफ है, एनालिसिस, प्रिंसिपल की सेफ्टी और अच्छा रिटर्न। इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो सट्टा है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का पहला कदम क्या है? अपने सबसे बड़े दुश्मन को काबू करना, जो हमें शीशे में दिखता है। ग्राहम का मानना था कि इन्वेस्टिंग में इंटेलिजेंस दिमाग से ज्यादा कैरेक्टर का खेल है। मतलब इसमें धैर्य, अनुशासन और अपने इमोशंस जैसे डर और लालच को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। दूसरा सिद्धांत है बाजार को समझना। मार्केट कोई मशीन नहीं बल्कि एक पेंडुलम है जो उम्मीद और निराशा के बीच झूलता है। मार्केट प्राइस तो इमोशनल है जो रोज बदलती है, पर इंट्रिंसिक वैल्यू बिजनेस की असली कीमत होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रोसरी खरीदते वक्त हम कीमत देखते हैं, परफ्यूम की तरह सिर्फ ब्रांड नहीं, फोकस वैल्यू पर होना चाहिए। पर गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? तो फिर खुद को गलत होने से कैसे बचाया जाए? यहां ग्राहम का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब किसी एसेट को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गलतियों, बुरी किस्मत और मार्केट के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बफर का काम करता है। इससे फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट से हटकर नुकसान से बचने पर आ जाता है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। आखिर में ग्राहम इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए दो रास्ते बताते हैं। चुनाव आपका है, जो आपके टाइम और स्वभाव पर निर्भर करता है। पहला डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो सेफ्टी और सिंप्लिसिटी चाहता है, और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो मेहनत करके बेहतर रिटर्न्स खोजता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन और हाई क्वालिटी एसेट्स पर फोकस करते हैं ताकि उन्हें बार बार फैसले ना लेने पड़े। वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपना काफी टाइम एनालिसिस में लगाते हैं ताकि मार्केट में छिपी हुई अच्छी डील्स ढूंढ सके। डिफेंसिव इन्वेस्टर होने में कोई बुराई नहीं, असल में अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ जाना ही स्ट्रेस और नुकसान की वजह बनता है। बफे के शब्द ग्राहम की फिलॉसफी को एकदम सही समझाते हैं। उनके फ्रेमवर्क से आप दूसरों की गलतियों से फायदा उठाते हैं। तो असली कामयाबी मार्केट को बीट करने में नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में है। तो इन सब प्रिंसिपल्स को समझने के बाद सवाल यह है कि आप कौन से इन्वेस्टर बनेंगे। यह सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है।